पिछले साल से जो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है प्रश्नों का, इसे आप बहुत सावधानी से देखें, समझें, क्योंकि इन 5 प्रश्नों में से एक प्रश्न जो है ऐसा आता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे जब तक नहीं समझेंगे, अपने हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। अब प्रश्नों के उत्तर को कैसे समझना है, उसे हल कैसे करना है, इस तरह आपका पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए। ये तो देखो, निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनिए, ये प्रश्न दिया गया है। अब इसे प्रश्न को ही ध्यान से देखो कि कॉलम दिए हुए हैं। यहाँ पे निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से 4 का उत्तर देना है, और किसमें से? विकल्पों में से। विकल्प दिए हुए हैं और विकल्प में कॉलम 1 और कॉलम 2, यानी कि 2 तरीके से हमें उत्तर देखना है। एक तो हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 को इसको मैच करना है, सुमेलित करना है, और सुमेलित करने के बाद हम जो ये विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से सही उत्तर ढूंढना है कि ये जो कॉलम दिए हुए हैं, इनका सही उत्तर इसमें से कौन सा है। तो ये थोड़ा सा बदला हुआ रूप है, इसे समझना बहुत जरूरी है बोर्ड में पूरे अंक पाने के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है, दादी जी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। अब यहाँ द्वारा लिखा हुआ, इसी को फटाफट अपने दिमाग में रख लो। द्वारा कहानी, कहानी कर्म हो गया, यानी कि ये कर्मवाच्य हो गया। तो कर्मवाच्य है, तो इसका मतलब ये कर्मवाच्य की तरफ हमने निशान लगा दिया। बच्चे से भागा नहीं जाता। अब बच्चे से यानी के द्वारा भागा नहीं जाता, ये तकलीफ दिखाई दे रही है, यानी कि जो क्रिया है वो एक वचन भी है और अकर्मक भी है और पुल्लिंग में भी है। तो इसका मतलब है, और बच्चे यानी कि कर्ता में से भी लगा हुआ है। तो ऐसी पहचान जहां होती है वो भाववाच्य में होती है, यानी कि ये वाक्य ना तो कर्तृवाच्य में आता, ना ही कर्म में आता। इसका मतलब ये भाववाच्य भाववाच्य हो गया। अब तीसरा देख लीजिए, अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया, यानी कि ये कर्ता है, कर्ता में ने लगा हुआ है। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने, यानी कि ये वाक्य कर्ता पर आधारित है, कर्ता ने। और विद्यार्थी को, यहाँ पे को लगा, यानी कर्म में, कर्म की पहचान को होती है, तो ये कर्म है। तो अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया। पाठ पढ़ाया यानी कि जो क्रिया है वो अध्यापक पर आधारित हो रही है। इसका मतलब ये एकदम स्पष्ट है कि ये वाक्य कर्तृवाच्य है ना, ये वाक्य कर्तृवाच्य है, क्योंकि कर्ता पर आधारित इसकी क्रिया है। अब हम देखते हैं कि ये जो विकल्प दिए हुए हैं, इनमें सही उत्तर किस में है, कौन से कॉलम में है? 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे हम छोटी सी एक टिप देना चाहूंगी। जब आप ये वाला कॉलम सॉल्व करें, तब हाथ में एक पेंसिल लेकर छोटे छोटे अंकों में यहाँ पर लिख लें कि इसका सही उत्तर क्या है। सेकंड का है, तो यहाँ पर सेकंड ये लिख लो। अब इसका सही उत्तर क्या है? थर्ड है, तो यहाँ पे 3 ऐसे लिख लो। और इसका सही उत्तर क्या है? पहला है, तो ये लिख लो। अपनी समझ के लिए, ये अपनी समझ के लिए यहाँ पे लिखना है, ताकि जब इसको समझे तो हमें दोबारा से ना समझना पड़े। तो यहाँ दादी जी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, इसका सही उत्तर सेकंड है, यानी कि कर्मवाच्य। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ क्या कहा गया है। पहले प्रश्न में कहा गया है, पहले विकल्प में कहा गया है कि पहले का उत्तर तीसरा सही है। पहले का तीसरा उत्तर सही है, पहले का उत्तर तीसरा सही है, नहीं ये तो गलत हो गया। दूसरे का पहला उत्तर सही है, दूसरे का पहला नहीं, ये भी सही नहीं है। तीसरे का दूसरा उत्तर सही है, तीसरे का दूसरा, ये भी सही नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा पूरी तरह से कट हो गया। दूसरा देखते हैं, इसमें पहले का पहला उत्तर बताया, पहले का पहला उत्तर नहीं है। दूसरे का तीसरा उत्तर सही है, हाँ ये तो सही है। और अध्यापक, ये तीसरे का दूसरा उत्तर, तीसरे का ये सही नहीं है, इसका मतलब ये भी कट हो गया, है ना। अब तीसरे में देखते हैं, तीसरे विकल्प में क्या बताया है? पहले का दूसरा उत्तर, पहले का दूसरा, ये सही हो गया। दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा उत्तर, ये भी सही हो गया। अब तीसरे का पहला, तीसरे का पहला, तो ये भी सही हो गया। इसका मतलब हमारा तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही आया है ना।
अब हमें यहाँ पर क्योंकि लिखने की वजह से हमें आसानी होगी इनमें से सिलेक्ट करने की, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि इसे बहुत ध्यान से देखो, समझो। अब ये इसका मतलब ये हमें सारे सही मिल ही गए, इसको देखना बेकार है, इसको हटा दो, कट कर दो। अब क्या करना है कि यहाँ पर इस कॉलम को समझने के लिए आप बार बार रिवाइज करें, यानी कि वीडियो को बार बार पीछे ले जाकर फिर से देखो, क्योंकि ये नया सिस्टम आया है, ये आपको समझना है कि इसका उत्तर देना कैसे है। उत्तर तो हमें पता है, लेकिन उसका उत्तर देना कैसे, हल कैसे करना, ये प्रश्न है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि इसको बहुत ही सावधानी से समझो, फिर सॉल्व करो, फिर उत्तर लिखो, ठीक है। प्रश्न 2, आगे का प्रश्न 2 इस तरह से है, इस वाक्य का वाच्य लिखिए। कौन सा वाक्य? मदर टेरेसा ने विश्व को शांति का संदेश दिया। अब सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि इसकी क्रिया जो है किस पर आधारित है, कर्ता पर आधारित है या कर्म पर आधारित है। सिर्फ दो ही बातें देखनी होती हैं। कर्ता पर आधारित है क्रिया तो कर्तृवाच्य, कर्म पर आधारित क्रिया है तो कर्मवाच्य। तो यहाँ पर देखते हैं मदर टेरेसा ने, अब यहाँ ने पहले में ही आ गया, ने लिखा है, इसका मतलब ये कर्ता का चिन्ह है, कर्ता ने है ना होता है, और विश्व को यहाँ पे को चिन्ह कर्म का होता है। तो यहाँ हम फौरन देख सकते हैं कि मदर टेरेसा ने शांति का संदेश दिया। अगर हम विश्व को हटा भी दें शब्द को, तब भी वाक्य मदर टेरेसा पर ही आधारित है ना। तो इसलिए हमें पता चल रहा है कि ये कर्तृवाच्य, कर्ता पर आधारित है, कर्तृवाच्य है। और अगर हम कहें कि पूरा वाक्य देखें तो मदर टेरेसा ने विश्व को शांति का संदेश दिया, विश्व को यानी कर्म है, इसलिए सकर्मक है, सकर्मक क्रिया है ये। तो सकर्मक क्रिया है, हमने आपको बताया था कि कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। तो यहाँ पर स्पष्ट हमें पता चल रहा है कि ने लगा हुआ है, यानी कर्ता, ये कर्ता है और कर्ता पर आधारित क्रिया है, इसलिए ये कर्तृवाच्य है। तो हम समय गवाए बिना हम इसमें से देख लेंगे कि ये ग ऑप्शन जो है ये कर्तृवाच्य है, इसका मतलब ये ग उत्तर सही है। आगे देखते हैं कि हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं, ये वाक्य दिया हुआ है। दिए गए वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तित रूप दिए गए विकल्पों में से चुनना है। ये विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से भाववाच्य वाला परिवर्तित रूप कौन सा सही है, ये हमने देखना है। इस वाक्य के आधार पर हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं इस खुले मैदान में। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो इसी वाक्य को ही इस तरह से लिख दिया है दो वाक्यों में, है ना। अब आगे देखते हैं कि हम इस खुले मैदान में दौड़ सकेंगे, यहाँ पर भी सकेंगे जो है हम पर आधारित है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। भाववाच्य में क्या होगा? भाववाच्य को समझने के लिए हमने देखना है कि जो कर्ता है उसमें के द्वारा या से लगा होना चाहिए, सबसे पहले ये देखें बात। और दूसरी बात की जो क्रिया होगी उसमें एक वचन होगा, पुल्लिंग रूप होगा, और जो वाक्य है वो अकर्मक होगा। तो अब देखते हैं कि किसमें कौन से कर्ता में हमसे या हमें हमारे द्वारा लिखा है। हम लिखा है ना, तो हम है तो इसका मतलब हमसे होना चाहिए या हमारे द्वारा होना चाहिए। तो क्या है, ये वाक्य है, हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जाएगा। अब यहाँ पे भी हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जाएगा, और ये देखते हैं हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है। हमसे इस खुले मैदान में, या क्योंकि यहाँ पे दौड़ सकते हैं लिखा है ना, तो सकते हैं का ही दौड़ा जा सकता है। यह वाक्य हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि हमसे, हम का जो है वो हमसे लिखा हुआ है। इस खुले मैदान में भी कोई कर्म है नहीं, इसलिए ये वाक्य ना तो कर्तृवाच्य है ना ही कर्मवाच्य है। दौड़ने वाली, दौड़ने का भाव प्रकट हो रहा है, तो इसलिए हमें समझ में आ रहा है कि ये भाववाच्य हम। अब आगे देखते हैं कि सुमन जल्दी नहीं उठती। अगला चौथा प्रश्न है हमारे सामने, सुमन जल्दी नहीं उठती दिए गए वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तित रूप। यहाँ पर भी भाववाच्य में ही देखना है, इसका परिवर्तित रूप क्या है।
तो सबसे पहले यही देखना है कि जो यहाँ पे सुमन दी है, सुमन लिखा है, तो सुमन से आना चाहिए। वाक्य से पहले भाववाच्य में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, सुमन से या सुमन के द्वारा होना चाहिए, है ना। और इसमें कर्म नहीं है, और साथ में जो क्रिया है वो एक वचन की हो, पुल्लिंग की हो, और क्रिया जो है अगर कर्म नहीं है तो अकर्मक होगी। तो देखते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम वाक्य देखेंगे। सुमन जल्दी नहीं उठ पाती है, ये भी नहीं हो सकता। सुमन जल्दी से नहीं उठ सकेगी, ये भी नहीं, क्योंकि इसकी क्रिया स्त्रीलिंग में आ रही है, ये भी स्त्रीलिंग में आ रही है। अब देखो, सुमन जल्दी नहीं उठ पाएगी, ये साधारण वाक्य सुमन पर ही आधारित है। अब ये देखते हैं, सुमन से, यहाँ पे से लिखा, सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता, यह वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि सुमन से भी लिखा हुआ है और जल्दी नहीं उठा जाता, यानी क्रिया जो है वो एक वचन भी है, पुल्लिंग भी है, और वाक्य जो है वो अकर्मक भी है ना। तो इसलिए घ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब हम आगे पांचवा प्रश्न भी देख लेते हैं कि पांचवा प्रश्न किस तरह का दिया हुआ है। पांचवें प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य चुनना है। ये वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से हमने सुनना है कि कर्तृवाच्य कौन सा है। कर्तृवाच्य समझने के लिए हमें उसकी जो पहचान है वो दिमाग में रखनी है। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता पर आधारित होती है, सिंपल। कर्ता के साथ से या द्वारा नहीं लिखा जाता, ये दो बातें फट से देख लो। पंकज द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा, बच्चों द्वारा योगाभ्यास किया जाएगा, सरकार द्वारा कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। इन तीनों में ही द्वारा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, है ना। कर्तृवाच्य की क्या पहचान है, कर्ता के साथ द्वारा नहीं लिखा जाएगा, द्वारा या से या उससे नहीं लिखा जाता। अब आगे देखिए, घा, देश प्रेमी देश के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं, यानी कि त्याग देते ही जो क्रिया है ये देश प्रेमी पर आधारित है, देश प्रेमियों पर आधारित है। अगर हम ये नहीं भी लगाए, अपना सब कुछ भी छोड़ दे या देश के लिए भी हटा दे, देश प्रेमी त्याग देते हैं। क्या त्याग देते हैं, अपना सब कुछ, किसके लिए, देश के लिए। तो यहाँ पर सिंपल वे में जो क्रिया है वो कर्ता पर आधारित है, और यहाँ पर जो है वो द्वारा वगैरह नहीं दिया गया है, इसलिए एकदम स्पष्ट है कि घ ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है ना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। अगर अभी भी कोई दुविधा है तो आप जरूर लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। कोई वाक्य भी आप लिख सकते हैं कि ये वाक्य आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा भाव होगा, या कर्मवाच्य है या फिर कर्तृवाच्य है। जो भी दुविधा हो आप कमेंट बॉक्स में जब तक लिखेंगे नहीं तब तक दुविधा दूर कैसे होगी। तो इसे समझना, जो बच्चे हैं वो वाच्य परिवर्तन में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कहाँ दिक्कत होती है, भाववाच्य में। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि हर स्टेप को ध्यान से देखो, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी, हर बात छोटी छोटी समझ में आ जाएगी। जब तक छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आएंगी तब तक हम परिपक्व नहीं हो पाएंगे। इसीलिए बार बार कहती हूँ, हर स्टेप को देखो, बिना स्किप किए हुए देखो, और 3-4 बार उसे अपनी नोटबुक में लिख कर देखो, उसका अभ्यास करो। जब मैं इसमें अलग अलग उदाहरण लेकर आती हूँ तो ऐसे उदाहरण को आप बार बार रिवाइज करके देखो कि इस उदाहरण में ऐसा क्या है कि इसका ये उत्तर होगा। तो जब तक आप बार बार नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बार बार देखो, जहाँ भी दुविधा हो वो कमेंट करके पूछ लो, हम हर समय हाजिर हैं आपके लिए, आपका उत्तर देने के लिए। तो आज का वीडियो यहीं पर विराम देते हैं और अगले वीडियो के लिए फिर से तैयारी करते हैं। तो बाय बाय।